हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाबा में टेस्ट मैच चल रहा है, मगर टेस्ट मैच का पहला दिन जो है वो बारिश की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो गया। अच्छी बात ये कि फैंस को नुकसान उस तरीके से पैसे का नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि 100% रिफंड जो है वो कर दिया। 15 ओवर का खेल नहीं हुआ था तो 100% रिफंड कर दिया। मगर इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ हुआ है। 80 गेंद के बाद जो है पूरा आफत जो है वो मैदान पर टूटी है, उस पर बात करेंगे। साथ में सुनील गावस्कर साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ऑस्ट्रेलियन फैंस के से ना वो बहुत गुस्सा है। किसी भारतीय खिलाड़ी पर फैंस का गुस्सा फूटा एक तरीके से इसे कहते हैं। उनको बू किया गया उस खिलाड़ी को, और सुनील गावस्कर साहब जो है उसके बाद फुल फायर हो गए। चलिए इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। टीम इंडिया के क्या चांसेस बनते हैं, गाबा टेस्ट मैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया तो फिर क्या WTC का समीकरण बनेगा, इन सब चीजों के ऊपर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। प्लस सेकंड डे के खेल के ऊपर भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको दे देंगे। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं बारिश के साथ, जिसने पहले दिन का खेल बिगाड़ दिया। ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश होती रही। पहले दिन सिर्फ 13.2 ओवर का खेल हो सका। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 28 रन बिना किसी नुकसान के। मतलब कोई विकेट टीम इंडिया इन 13.2 ओवर्स में 80 बॉल्स में नहीं झटक सकी। गाबा में दूसरे दिन जो है ना वो 98 ओवर्स का खेल होगा जनाब, ये बात याद रखिए। और पहले दिन जो है सिर्फ 1 घंटे का खेल हो पाया। मतलब बमुश्किल 1 घंटे का खेल हो पाया, नहीं तो वो भी पूरा 1 घंटा अगर आप देखें 60 मिनट तो वो इन टोटल मिला लिया जाए तो वो भी नहीं हो सका। और पहले दिन के नुकसान की जो भरपाई करने के लिए दूसरे दिन आधे घंटे पहले जो है वो मुकाबला शुरू होगा। मतलब कि अगर 5:30 बजे मुकाबला मोटा मोटा शुरू हो रहा था, वो आप समझ के चलिए कि थोड़ा सा जल्दी और उठना पड़ेगा। 5 बजे मुकाबला जो है यहाँ पर शुरू होगा। मगर पहले दिन मजा तो किरकिरा हो गया, बिल्कुल, क्योंकि गाबा में जो टक्कर देखने को मिलनी थी, जो इंटेंस होना था माहौल, वो इंटेंस माहौल हो नहीं पाया। हाँ, हो नहीं पाया बिल्कुल। और निराश पानी फिर गया एग्जैक्टली पानी फिर गया बारिश की वजह से। इंद्रदेव नहीं चाहते थे कि गाबा में भाई एक रोचक मुकाबला हो डे 1 पे, क्योंकि फैंस एक्साइटेड थे, हर कोई एक्साइटेड था। उसके बावजूद जब मैच की बात आई तो वहां पे प्रेडिक्शन पहले से भी थी कि भाई 80% से ज्यादा चांसेस थे कि बारिश हो सकती है। लेकिन फिर भी एक फॉल्स होप रहती है कि आप आएँ और हो सकता है बारिश, हवा चल जाए तेज और बादल जो है वो बारिश वाले चले जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बारिश हुई, बीच बीच में रुक के, पहले थोड़ा 5 ओवर के बाद एक बारिश आई, उसके बाद 20-25 मिनट आधे घंटे के लिए खेल रुका। उसके बाद फिर दोबारा वही 13.2 ओवर के बाद बारिश आती है, और एक ऐसी बारिश थी जो बारिश रुकती ही नहीं है। और इसके बाद फिर फाइनली समय से बहुत पहले स्टंप्स की कॉल लेनी पड़ती है अंपायर्स को, क्योंकि विकेट जो है वो उस तरीके की रेडी नहीं थी। हालांकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार है। अच्छी बात यही है, अगर आपको पता हो तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जैसा है हमारे इंडिया में, वहां पे जिस तरीके की ड्रेनेज सिस्टम है कमाल की, कि भाई कितनी भी बारिश हो 10 से 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आप मैच को शुरू कर सकते हैं। इतनी एडवांस्ड वहां की ड्रेनेज सिस्टम है। कुछ वैसा ही ड्रेनेज सिस्टम गाबा का भी है। गाबा बहुत पुराना टेस्ट सेंटर है ऑस्ट्रेलिया का, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वहां पर भी पाया जाता है। नीचे बहुत एक बेहतरीन नाला है जिसकी वजह से, और जो स्लोप है मैदान का वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर आपको इतना टेक्निकलिटी में नहीं लेके जाएंगे, बस इतना बेसिक बता सकते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है, बारिश रुकने के केस में मैच को बहुत जल्दी शुरू कराया जा सकता है। इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम उस मैदान का है, तो ज्यादा चिंता करने की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बात कुल मिलाकर यह है कि मैच का रिजल्ट 4 दिन में भी निकल सकता है। और जिस तरीके की क्रिकेट आजकल खेली जाती है, स्पेशली सीरीज की अगर बात करें, पहले टेस्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच में जहां 7 सेशन में ही एक मैच खत्म हो जाता है, तो इससे समझ में आता है कि भाई 4 दिन भी बहुत है टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालने के लिए। 13.5 ओवर के आसपास का मैच हो पाया, टू बी स्पेसिफिक 13.2 ओवर्स का। लेकिन उम्मीद मत हारिए, और मुझे लगता है कि फैंस एक्साइटेड होंगे दूसरे दिन के लिए, क्योंकि मैच ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी तरफ से पूरे लगे हुए हैं कि मैच को जैसे भी पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जाए। आधे घंटे पहले से खेल शुरू होगा और कोशिश की जाएगी कि नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज्यादा, अगर लाइट परमिट करती है, सारी चीजें साथ देती हैं, तो मैच को थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, सो दैट कि जितने ओवर लगभग हमने गंवाए हैं उनको कंपेंसेट करने की कोशिश एक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से ऑन है अभी भी, भले पहला दिन जो है वो बारिश की वजह से धुल गया इसके बावजूद। बिल्कुल जी, पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया। फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, प्लेयर्स भी डिसअपॉइंटेड होंगे। दोनों टीमें जीतना चाहती हैं, दोनों टीमें चाहती हैं फेयर एंड स्क्वायर मैच हो। ऐसा नहीं कि भाई 2 ढाई दिन 3 दिन आपको मिले, उसके अंदर फिर ना आपको जल्दबाजी रहती है, गई रहती है कि भाई जल्दी जल्दी जो है मैच को यहाँ पर निपटाओ। मगर अब सवाल ये कि भाई पहला दिन तो धुल गया, जो एंटीसिपेशन था वो ये था कि 5 दिन बारिश है। मगर 5 दिन कितनी बारिश है ये आपको दिखाते हैं। पहले दिन 88% के करीब जो है वो बारिश की आशंका थी, बारिश हुई भी।
होनी भी थी, क्योंकि ये 88% बहुत होता है, उसका मतलब ये होता है कि बारिश होगी और मैच में खलल डलेगा। अब आपको वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं कि अगले 4 दिनों की वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है गाबा में, ब्रिस्बेन में। गाबा मैदान का नाम है, ब्रिस्बेन शहर का नाम है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश होने की आशंका जो है ना वो 46% है। तीसरे और चौथे दिन बारिश होने की संभावना 68% तक बढ़ जाती है और टेस्ट मैच के 5वें दिन बारिश के जो चांसेस हैं वो 55% हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर इसमें से कोई भी एक डेढ़ दिन और अगर इस तरीके से गया तो ये टेस्ट मैच धुल भी सकता है, बारिश के कारण ड्रॉ रद्द हो सकता है और उससे फिर दोनों टीमों को परेशानी होगी। कोई भी ये नहीं चाहेगा, ना फैंस चाहेंगे, ना मीडिया चाहेगा, ना खिलाड़ी चाहेंगे। तो बहुत प्रॉमिसिंग वेदर रिपोर्ट तो यहाँ पर आयुष नजर नहीं आ रही है, मगर इसमें खिलाड़ी कर ही क्या सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में जो है वो है खेलना। वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। और देखिए इंद्रदेव कितने मेहरबान होंगे इस मैच पे। क्या वाकई में गाबा का जो एक एक्सपीरियंस है, जिस तरीके का एक हाइप क्रिएट हुआ है, जिस तरीके का इस मैदान का इतिहास है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पे जिस तरीके का एक इतिहास है, अगर उसको सब चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन वही है कि सारी चीज़ें नेचर के आगे हार जाती हैं और क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप कहेंगे कि एक आउटडोर स्पोर्ट है जिसको बंद स्टेडियम में नहीं खेला जा सकता है। तो यहाँ पे खिलाड़ियों के हाथ में कुछ भी नहीं है और चीज़ें वही है, किस्मत की बात है कि भाई आपके हाथ में हार्ड वर्क करना है। आप हार्ड वर्क तब करेंगे जब आपको मौका मिलेगा, जब ग्राउंड सूखेगा, मैच शुरू होगा, ऑफिशियल्स आ जाएंगे, दोनों टीमें रेडी रहेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं जब बारिश आ जाती है। तो फिर भी अभी 4 दिन का काम है। मैच बहुत तरीके से आप कहेंगे कि ऑन है, लेकिन मौसम का अपडेट थोड़ा सा खराब है। मौसम हालांकि बेस्ट पॉसिबल ग्राउंड दिया गया है इस मौसम के लिए ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको बता दूं कि जो भी 5 बड़े टेस्ट सेंटर्स हैं, इसके अलावा मेलबर्न है, सिडनी है, पर्थ में हमने खेला और एडिलेड है। गाबा के अलावा ये 4 टेस्ट सेंटर्स और हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर ड्रेनेज सिस्टम कहीं का है तो वो गाबा के मैदान का ही है। तो आप इस बात को माने कि अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच कहीं भी एक जगह है जहां पे पॉसिबल हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश के बावजूद, तो वो गाबा का ही मैदान है जहां पे सबसे फास्टेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एक तरीके से है। मैच को जल्दी से जल्दी शुरू कराने की कोशिश है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंद्रदेव को मेहरबान होना पड़ेगा। मैच तभी शुरू होगा जब बारिश रुकेगी। खिलाड़ी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉस जो है वो टीम इंडिया का हो सकता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहेगी कि भाई ये मुकाबला ड्रॉ हो, और ड्रॉ की तरफ बढ़ेगा तो दर्शक जो आए हैं देखने उनका भी नुकसान है, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होंगे फैंस एज वेल एज। इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज है, इतनी इंटरेस्टिंग मोड़ पे है, 1-1 की बराबरी पर सीरीज है, और अगर एक मैच ड्रॉ हो जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादती हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। ड्रॉ की तरफ भी जा सकती है, वैसा नतीजा भी मिल सकता है, वो सब कोई नहीं चाहता। नतीजे आजकल हर कोई चाहता है और WTC के लिहाज से भी नतीजे जो है ना वो बेहद जरूरी है। वैसे इस मैच में टॉस जो है ना वो टीम इंडिया ने जीता था और रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 2 चेंजेस टीम में किए गए थे। यहाँ पर जो है रविंद्र जडेजा को मौका मिला, साथ में आकाशदीप को मौका मिला। बाहर गए आर अश्विन और बाहर गए यहाँ पर हर्षित राणा। तो इन लोगों को मौका मिला, मगर टॉस को लेकर कई लोगों ना डिवाइडेड सा वो है कि भाई टॉस जो है इस बार रोहित शर्मा ने ठीक जीता और ठीक फैसला लिया। हालांकि वो फैसला कितना ठीक साबित हुआ वो तो अभी तो 13.2 वक्त बताएगा वो। हाँ, मतलब वो अभी 80 गेंद में तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 80 गेंद में अगर 2 आउट कर लिए होते तो फिर भी समझ में आ रहा होता, मगर वो अभी समझ नहीं आ रहा है। मगर फिर भी ये फैसला जो है ना गिवन द कंडीशंस ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि कंडीशन सबसे बड़ी हैं। आप जितना मर्जी पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लें, मगर कंडीशन जो उस डे की हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। चलिए जी, अब इस टेस्ट मैच में जो होएगा सो होगा, मगर एक चीज जो है ना वो 13.2 ओवर मतलब 80 गेंदों में एक चीज हो गई जिसने सुनील गावस्कर साहब को बहुत ज्यादा जो निराश किया और वो बहुत गुस्से में आ गए। मोहम्मद सिराज को लेकर ना ऑस्ट्रेलियन फैंस बू कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो गेंदबाजी कर रहे थे और ट्रेविस हेड के साथ उनका जो पंगा हुआ है वो सब लोग जानते ही हैं। दोनों को ICC ने पेनलाइज भी किया है, ठीक है। तो अब जो है बू कर रहे थे और इसके बाद जो है कमेंट्री कर रहे जो गावस्कर साहब हैं वो भड़क गए। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। सिराज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सभी संतों से आलोचना मिल रही है, जो निश्चित रूप से मैदान पर अपने बेदाग व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। सिराज का हेड के सामने जोश में जश्न मनाना, जिन्होंने शानदार शतक बनाया और लोकल खिलाड़ी भी थे, ये चीज़ ऑस्ट्रेलियाई फैंस को रास नहीं आई। लेकिन ये फैंस तब खुशी मनाएंगे जब अगली गर्मियों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशेज के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इसी तरह से विदाई देंगे, मतलब इसी तरीके का सेंड ऑफ देंगे। बिल्कुल। मीडिया में कुछ सलाह चल रही थी कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को फिर से वैसा बन जाना चाहिए जिसके लिए वो पहले से जाने जाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड क्रिकेट
और थोड़ा सा बोलते रहो और ये वो। आगे सर ने बोला कि ये दोगले लोग हैं जो केवल गुर्राहट करते हैं या वो भौंकते भी हैं। थोड़े से हार्श वर्ड हैं, मगर ये है कि गुस्सा आ गया उनको कि भैया ये दोगलापन है, ठीक है, कि भाई आप अभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, अभी तो आप बू कर रहे हो कि भाई आपने जो है ना खेल भावना से अलग जो है काम किया है मोहम्मद सिराज को लेकर, मगर जब आपके ही खिलाड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ इस तरीके का सेंड ऑफ करेंगे, जो एशेज बड़ी पॉपुलर है, जिसके लिए आप लोग बड़ा उठते हो, जिसके लिए बड़ा आपको कंसर्न रहता है, ठीक है, एक इंडिया पाकिस्तान टाइप मुकाबला जो वो रहता है, वहां पर जब आपके गेंदबाज इसी तरीके से एग्रेशन दिखाएंगे तो आपको खुशी होती है। अभी आपको जो है बू कर रहे हो, वो भी इंडियन प्लेयर को। अब देखिए, मतलब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इंडिया में यही स्टीव स्मिथ, सैंड पेपर इंसिडेंट होता है, चीटर चीटर बोलने लगते हैं इंडियन फैंस। उसके बाद विराट कोहली ग्राउंड में रिक्वेस्ट करते हैं सारे क्रिकेट फैंस से कि प्लीज ऐसा मत करिए, वो भी खिलाड़ी हैं और जो हो गया वो हो गया। अब इस मैच से रिलेटेड आप चीजें जो भी करना चाहते हैं वो करें, चीटर या इस तरीके की बूइंग ना करें। उसके बाद सारे खिलाड़ी शांत हो जाते हैं, पूरी ऑडियंस में सब कोई शांत हो जाता है, कोई ऐसा नहीं करता है। क्या वहां पे मैं कहता हूं चलिए ऑडियंस तो ठीक है, उनको चाहिए कुछ स्पाइसनेस, चाहिए कुछ मसाला चाहिए। सिराज आए, बारिश हो रही थी, मैच में कुछ खास हो नहीं रहा था, तो चलिए हूटिंग ही कर देते हैं, कुछ तो एक स्पार्क लेके आए मैच में। क्या वहां पे कोई ऐसा सीनियर खिलाड़ी नहीं था ऑस्ट्रेलिया का जो ये सारी चीजें कर सके? उस्मान ख्वाजा जो जमाने भर की दुनिया भर की बड़ी बड़ी चीजों के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर और ये मैटर वो मैटर के लिए अपने जूतों पे लिखवा सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या वो एक बार इशारा करके अपने ऑडियंस की तरफ, अपने लोगों की तरफ ये नहीं कह सकते थे कि ये गलत तरीका है? ऑस्ट्रेलिया को क्या नहीं पता है? अगर आईसीसी ने मैच फीस काटी भी है तो आप देखिए वहां पे मोहम्मद सिराज के मैच फीस का 20% के लिए दोषी नहीं पाए गए। एग्जैक्टली 20% उनका काटा गया। और ट्रेविस हेड को भी डांट पड़ी है, उनका मैच फीस नहीं कटी लेकिन डांट उनको भी पड़ी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके खिलाड़ी दूध के धुले हुए हैं। और यही ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कितनी बार चीटिंग कर चुके हैं, कितनी बार इनसे पूछ के अंपायर ने 2008 की सीरीज किसको नहीं याद है, क्या कुछ नहीं कर चुके हैं। हरभजन सिंह का वो मंकी गेट इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट पे बोला भी हरभजन सिंह ने, उन्होंने बोला कि भाई बाद में ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते मैंने वेल प्लेड कहा था। बोले ऐसे वेल प्लेड मैंने बहुत सुने हैं। बिल्कुल आप अगर एक इंडियन फैन है, आपको थोड़ी भी अंग्रेजी आती है, आप आराम से उनकी लिपसिंग पढ़ सकते हैं। वेल प्लेड जैसा तो कुछ लिपसिंग था ही नहीं। तो अगर वो ये बोल के बच जाते हैं, आईसीसी वाले भी उनको मैच फीस नहीं काटते हैं, लगाते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि भाई चीजें किस तरीके से चलती हैं। और ये शुरू से होता आया है। जो भी एशियन सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी कभी भी ये सेना कंट्रीज में जाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मैं बात करूंगा, वहां पे हमेशा बायसनेस आपको साफ नजर आएगी। हर चीज में हम कुछ कर दें तो वो हम दोषी हो जाते हैं आर्टिकल समथिंग 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 के, और अगर सामने वाली टीम करे तो ठीक है, इट्स अ बेसिक रिएक्शन, हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार होती रही हैं। बेस्ट इसमें यही है, ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते आप फेयर प्ले की, वो शुरू से इस तरीके के रहे हैं। बेस्ट इसमें यही होगा, मोहम्मद सिराज आए और अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाएं, 5 विकेट लें, 6 विकेट लें, इससे जितने विकेट ले सकते हैं। पिछली बार 6 विकेट निकाले उन्होंने, बिल्कुल निकाले थे, जितनी चाहे उतनी विकेटें निकालें और उसके बाद अपनी गेंद दिखाएं उनकी तरफ कि लो भैया हमने जो काम करना था हमने कर दिया है। और गाबा का मैदान जीत के अगर भारतीय टीम निकलती है तो उसके बाद वो जितनी बूइंग है वो और बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूं कि बू करने दीजिए, हमें मुकाबला जीतने से मतलब है, हमें सीरीज जीतने से मतलब है। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम का करंट जो आप स्क्वाड देखेंगे, ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी आपको मिलेंगे जिनको पसंद है इस तरीके के चैलेंजेस कि भाई आप हमको बू करो, उसके बाद हम बताते हैं अपना टॉप ए गेम लेके आएंगे और आपकी टीम को हरा के दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी मैच शुरू हो, इंद्रदेव कितने मेहरबान है देखना होगा, लेकिन जब भी मैच शुरू हो मोहम्मद सिराज अपनी गेंद से कमाल करें और गेंद से जवाब दें और उसके बाद वो गेंद दिखाएं उन दर्शकों की तरफ जो कल उनको बू कर रहे थे। बिल्कुल जी, ये बहुत अटमोस्ट ज़रूरी है, मगर साथ में जो है वो डेकोरम भी मेंटेन रखना है। मगर फैंस की इस हरकत ने ना डिसअपॉइंट ज़रूर किया है। आप आते हो, जब आप कई बार थर्ड वर्ल्ड जैसा नाम यूज़ करते हो कि वहाँ पर ऐसा होता है, तो आप कौन सा महान काम कर रहे हो ये भी आप देख लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी जसप्रीत बुमराह की। मैंने अभी बोला था आपको कि भाई रोहित शर्मा ने कंडीशंस को देखते हुए सही फैसला लिया। जो गलती बैंगलोर में की थी, जो एडिलेड में की थी कि भैया ग्रीन टॉप विकेट ओवरकास्ट कंडीशन, आपने बैटिंग ले ली, यहाँ पर आपने बॉलिंग ली है। मगर जसप्रीत बुमराह शायद खुश नहीं है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह होते तो शायद कुछ और फैसला लेते। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हम ब्रिस्बेन की बात कर रहे हैं। 5वें ओवर में ही बुमराह खुद से खिसियाते नजर आए। एक्चुअली शुभमन गिल ने उनको ना कुछ सलाह दी
कि भाई थोड़ा सा ना आगे लग रहा है गेंद, थोड़ा पीछे खींचो, ठीक है। तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने ना ये वहीं पे खड़े थे स्टंप माइक के पास, विकेटों के पास, उन्होंने बोला नहीं हो रहा स्विंग, वैसे भी कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो, स्विंग नहीं हो रहा, स्विंग नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऑडियो जो है वो स्टंप माइक में कैच हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, और उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर क्लिप जो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी, ठीक है, स्टंप माइक से, कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है ना खुश नहीं है। वो मतलब उनको लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से और जो बात उन्होंने बोली कि भैया यहाँ पे गेंद स्विंग नहीं हो रहा, ठीक है, और ये जो है चाहे आप कहीं भी गेंदबाजी कर लो, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, ऐसा लग रहा था। और एक फैक्ट ये है कि 1985 से कोई भी मेहमान टीम जो गाबा में आई, अगर उसने पहले गेंदबाजी ली है तो वो जीत नहीं पाई है टेस्ट मैच, ये भी एक स्टार्ट है। मगर 1985 से लेकर 2024 तक क्या गाबा में धूप खिली हुई थी या ऊपर बादल थे, ठीक है। अब ये तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर तो ऊपर बादल थे, नीचे पिच आपको उतनी सॉफ्ट नजर नहीं आ रही, तो भाई आपको थोड़ी घास भी नजर आ रही है, आप पहले ही दूध के जले हुए हो, तो भाई झाग भी फूक फूक के पिएगा आदमी, कौन अपने गले में घंटी बांध लेगा। तो जसप्रीत बुमराह बेशक ना खुश नजर आ रहे हो, गेंद उतनी स्विंग ना कर रही हो, मगर ये कि अर्ली ऑन तो गेंद तो कुछ तो ड्रामा करती है ना, कुछ तो स्किड करती है। और ये बड़ा ताज्जुब हुआ ये देख के कि भाई बिल्कुल सही बात है। और अगर वो इतना नाखुश है कि तो इसके बारे में क्या पहले डिस्कशन नहीं हुआ होगा? पिच आपने अभी उसी समय देखी क्या? पहले भी देखी ना आपने जब प्रैक्टिस करी, पिच देख के क्या वाइस कैप्टन, कैप्टन, कोच के बीच में डिस्कशन नहीं होगा हमें करना क्या है? एग्जैक्टली, ये सवाल तो रहेगा बिल्कुल। मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटेड से ज्यादा वो कप्तानी के डिसीजन से डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा मुझे लगता है वो पिच पे डिसअपॉइंटेड ज्यादा थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इतना ज्यादा तो आप कहीं भी एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आता है कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। बुमराह को जाना जाता है, उनके पास स्किल्स हैं कि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि विकेट किस तरीके की है। स्विंग नहीं मिलना एक अजीब साइन था, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके के ओवरकास्ट कंडीशन थे, लगातार अंडर कवर्स विकेट थी, और उसके बावजूद पहले तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अगर 80 गेंद के अंदर आपको नहीं मिल रही है स्विंग, तो ये बिल्कुल सवालिया निशान खड़े करती है। क्योंकि अब उसमें क्या ऐसा रह गया, क्योंकि मैं रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा गलती दूंगा नहीं, टॉस जीत के जिस तरीके की कंडीशन थी, आप गेंदबाजी ही चुनते, और वो डबल परेशान होंगे बेचारे खुद। अगर बल्लेबाजी ले लेते तो लगातार लोग कोसते कि भाई मैंने 2 बार से बल्लेबाजी लिया, तो लोग कोस रहे हैं, और अब अगर मैंने गेंदबाजी ले ली तो उसके लिए भी मुझे गलत ठहराया जा रहा है। तो एज अ कैप्टन आप रोहित शर्मा के शूज में खुद के पैर डाल के देखिए, वो बेचारे कितने परेशान होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी टीम हित में बेहतर डिसीजन लिया। अब सवाल यह है कि भाई किस तरीके का विकेट है ये, कि ओवरकास्ट कंडीशन, इतनी बारिश के बावजूद, ग्रीन टॉप होने के बावजूद अगर नई गेंद स्विंग नहीं कर रही है, तो बिल्कुल सवाल तो उठेगा कि भाई किस तरीके की विकेट है, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। बट एनीवेज, मैच अब शुरू हो चुका है, डिसीजन आपने ले लिया है, गेंदबाजी आप पहले कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, जिस तरीके से इस विकेट पे विकेटें निकाली जा सकती हैं, वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हर टेस्ट मैच में आपको बिल्कुल ग्रीन टॉप और स्विंगिंग विकेट मिलेगी, तो आप इसको एक फ्लैट ट्रैक तरीके का मान लीजिए, और उसके बाद आप विकेट किस तरीके से लेंगे, आपको नो डाउट एज अ बॉलर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़े बाउंसर्स मारने पड़ेंगे, थोड़ी बॉडी लाइन बॉलिंग करनी पड़ेगी, और तब जाके हो सकता है कि शायद विकेटें आपको जरूर मिले, सफलता मिले, उसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे गेंदबाज। मैच अगर आगे कंटिन्यू होता तो जरूर आप देखते कि कुछ तो टीम इंडिया करती और स्पिनर्स भी रोल में आते। बट एनीवेज, डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके की विकेट है, और अगर ऐसी विकेट है तो फिर जल्द से जल्द, चलिए आज का दिन तो पूरा चला गया बारिश की वजह से, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो तोड़ निकालना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बॉलिंग यूनिट को, कि क्या बेहतर किया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को जितने कम स्कोर पे हो सके हम रोक सकते हैं। बिल्कुल जी, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एवरेज स्कोर 350 रनों का है फर्स्ट इनिंग्स का, अगर आपने 250 से आगे जाने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को दे दिया इन कंडीशंस के अंदर, तो आपने अपने लिए मुसीबत जो है वो यहाँ पर इनवाइट कर ली है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई अगर ये टेस्ट मैच रद्द हो गया बारिश के कारण, तो फिर क्या होगा भाई? फिर WTC के फाइनल में पहुंचने के जो समीकरण हैं वो किस तरीके से बदलते हैं? मैच रद्द होने की सूरत में होता क्या है, जब से WTC शुरू हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, कि दोनों टीमों को बराबर अंक मिल जाते हैं, ठीक है, ड्रॉ हो जाए, रद्द हो जाए, बराबर अंक मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत उस केस में 58.89 रह जाएगा, और टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज वही रहेगा, 55.88 ही रहेगा। WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब नंबर 1 पोजीशन पर साउथ अफ्रीका होगी, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पर इंडिया। मगर इसका जो एक इल इफेक्ट कह लीजिए, या जो बुरा इंपैक्ट जो है ना, जो टीम इंडिया पे आएगा, वो ये आएगा कि उनको फिर बाकी सीरीज के दोनों बचे मैच जीतने होंगे, अगर अपने दम पर WTC के फाइनल में जगह बनानी है तो।
क्योंकि अभी गाबा टेस्ट मैच से पहले समीकरण ये था कि टीम इंडिया को 1 ड्रॉ और 2 जीत चाहिए 3 टेस्ट मैचों में से। अब अगर ये जबरदस्ती ड्रॉ हो गया तो फिर आपको दोनों बाकी बचे दोनों जीतने होंगे, करो या मरो की सिचुएशन आ जाएगी। और उसमें से अगर एक भी मैच फिसला या एक भी ड्रॉ हुआ या एक भी रद्द हुआ तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा इस बात का कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जब श्रीलंका से मैच होते हैं, जो श्रीलंका में उसका क्या नतीजा निकलता है, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सीरीज खेलेगी उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो बहुत एन इफ एंड बट लग जाएंगे। थोड़ी से स्पॉट में ना इंडियन टीम आ गई है, दिल की धड़कनें तो तेज हो ही गई होंगी कि यार जो भी होना है ना, हार जीत का नतीजा यही निकले, ताकि ना बात अपने ऊपर ही रहे, ये ना हो कि किसी और पे डिपेंडेंट हो जाए। उस सिचुएशन में आप नहीं आना चाहते हैं एज ए टीम, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर ये बारिश की वजह से मैच कॉल ऑफ हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद आप इस तरीके से उसको समझिए कि भाई फिर बाकी के बचे 2 मैचेस आपको खेलने हैं, जीतने हैं। इस माइंडसेट के साथ आपको मैदान पर उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ठीक है, इस माइंडसेट के लिए तैयार भी होगी टीम। उनको पता है कि WTC में अगर अपने हाथ में चीजें रखनी है तो दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। टीम इंडिया जीत भी सकती है और मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में ज्यादा बेहतर परफॉर्म भी करती है टीम इंडिया इस हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात की जाए तो। लेकिन थोड़ा एडेड प्रेशर होगा जब आप बाकी के बचे 2 मुकाबलों में उतरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मुकाबले सिडनी और मेलबर्न में खेले जाने हैं, दोनों जगह जहां पे टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा बेहतर है। बाकी के मुश्किल जो टेस्ट थे वो आपके धीरे धीरे गुजर जाएंगे, यानी कि एडिलेड टेस्ट मैच, गाबा का ये मैच जैसा भी रिजल्ट आता है, और उसके बाद पर्थ जो माना जाता है फास्टेस्ट विकेट, तो वहां पे वो सारे चैलेंजेस पार हो चुके हैं। अब आपके पास जो आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस जहां पे आपको 100% जीतना ही जीतना है, वो मैचेस आपके ठीक ठाक कंडीशंस में होंगे, फेमिलियर कंडीशंस में होंगे। सिडनी का मैदान जो है वहां पे स्पिन बहुत ज्यादा गेम में आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी पॉसिबिलिटी हैं। और दूसरी चीज कि श्रीलंका को आप इतना डाउन एंड आउट नहीं समझ सकते हैं। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें क्या होता है, उसमें भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए फिलहाल। अभी तो पहला ही दिन गुजरा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक एडेड प्रेशर टीम इंडिया पे आ जाएगा, जो टीम इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उस एडेड प्रेशर के साथ बचे हुए 2 मैचों में एंटर करे। बट ठीक है, उम्मीद ये करेंगे कि इस टेस्ट मैच का भी रिजल्ट आए और फिर बाकी के 2 बचे 2 टेस्ट मैचों का भी रिजल्ट आए। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और टीम इंडिया के जो स्टार हैं, जो रोहित शर्मा हैं, उन पर भी उम्मीदें जो हैं वो लगी रहेंगी कि वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं इस गेम को, प्रोवाइडेड बारिश जो है वो और ज़्यादा खलल इस मैच में ना डाले, और डाले भी तो ज़्यादा देर परेशान ना करे। 4 दिन बहुत होते हैं, 3-3 दिन के अंदर टेस्ट मैच के नतीजे जो है ना वो तय अमूमन हो ही रहे हैं अब वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। नज़र हमारी बनी रहेगी, सारे अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। अभी मुझे रायुष को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।